नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो आपको मालूम ही होगा कि घर का मुख्य द्वार कितना महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि मुख्य द्वार के माध्यम से ही इस ब्रह्मांड में विचरण करने वाली सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियां घर के अंदर प्रवेश करती है। लेकिन ज्यादातर लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं होता है कि जितने भी प्रकार की सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियां होती है वह मुख्य द्वार के माध्यम से ही घर के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे कि दोस्तों, अगर नकारात्मक ऊर्जा की बात की जाए तो जो तंत्र मंत्र क्रिया होती है, प्रेत बाधा या फिर और किसी भी प्रकार की कोई तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर या फिर आपके घर परिवार के किसी सदस्य के ऊपर किया गया है तो इससे नकारात्मक शक्तियां उस व्यक्ति के माध्यम से घर के अंदर मुख्य द्वार से प्रवेश करने लगती है। नकारात्मक ऊर्जाएं जब घर में प्रवेश करती है तो इससे व्यक्ति के जीवन में दुख दरिद्रता का आगमन होने लगता है। व्यक्ति कितना भी परिश्रम क्यों न करें, उसे सफलता की प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं होती है। इसलिए घर में नकारात्मक ऊर्जा की जगह सकारात्मक ऊर्जा का होना बेहद ही जरूरी माना जाता है। नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से हमेशा ही घर परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों, कुछ सकारात्मक ऊर्जाएं भी घर के माध्यम से प्रवेश करती हैं, जैसे कि दोस्तों कुल देवता, कुल देवी और दैवीय शक्तियां घर में प्रवेश करती है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है, जिससे परिवार के बीच खुशहाली का माहौल रहता है। लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी नहीं होते। यह सब के सब सकारात्मक प्रभाव की वजह से होता है। जिस व्यक्ति के ऊपर सभी प्रकार के सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव होता है, जैसे कि कुल देवता, कुल देवी और घर के सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद यदि व्यक्ति के ऊपर होता है तो इससे व्यक्ति का जीवन तेजी से आगे बढ़ता है। आपने खुद ही कई बार देखा होगा कि जब आप घर से बाहर जाते हैं तो आपको बड़ा ही आनंद और सुकून प्राप्त होता है, और जब आप फिर से अपने घर में आते हैं तो आपको डर भय चिंता सताने लगती है। इसका मुख्य कारण यह होता है कि जैसे ही आप अपने घर में प्रवेश करते हैं वैसे ही आपके घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर अटैक करने लगती हैं, जिसके कारण आप भयभीत होकर डरने लगते हैं। जबकि आप जब बाहर में रहते हैं तो बाहरी वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा संचार करती रहती है, जिसके कारण आपका मन हमेशा फ्रेश और शांत रहता है। दोस्तों, जब व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा हावी होने लगती है तो इससे उस व्यक्ति का जीवन दूभर हो जाता है, यानी कि उसे किसी भी कार्य में सफलता की प्राप्ति नहीं होती है। लगातार कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वह किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता। जबकि जहां पर सकारात्मक ऊर्जा संचार करता है वहां पर हमेशा ही सुख, समृद्धि और माता लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर परिवार के सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको अपने घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी को दूर करने की आवश्यकता है। नेगेटिव एनर्जी को दूर करके कुछ ऐसे कार्य करें जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमेशा ही आपके घर में होता रहे। इससे आपके जीवन में बदलाव होना प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसा ही सरल और खास प्रयोग बताने जा रहे हैं जिसे आपको 26 जनवरी बसंत पंचमी के दिन करना है। अगर आप इस प्रयोग को 26 जनवरी के दिन करते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में सकारात्मक शक्तियों का आगमन बड़ी तेजी से होने लगेगा, जिससे आपके जीवन में चल रही तमाम प्रकार की समस्याएं देखते ही देखते खत्म हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी प्रकार की जानकारी नियमित रूप से रोजाना प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, जिससे आपको समय समय पर इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि घर के पितृ प्रसन्न नहीं रहते हैं, पितृ परेशान रहते हैं, जिसकी वजह से घर परिवार में कष्ट उत्पन्न होता है, संकट घेर लेता है।
कहीं ना कहीं से कोई न कोई परेशानी उत्पन्न होती रहती है। जितने भी घर के लोग मेहनत करते हैं उन्हें उनकी मेहनत का लाभ नहीं मिल पाता, इसलिए कहा जाता है कि पितरों का प्रसन्न रहना बेहद ही जरूरी होता है। बता दें, जिस व्यक्ति के ऊपर पितरों की कृपा होती है, पितरों का साथ जिस व्यक्ति को प्राप्त होता है, उस व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी निराशा का सामना नहीं करना पड़ता। चाहे कितना भी कष्ट उसके जीवन में आए, उसके पितर सभी संकट को ढाल की तरह अपने ऊपर ले लेते हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पितरों का प्रसन्न रहना कितना आवश्यक है। दोस्तों, हमारे घर का जो मुख्य द्वार होता है, जी हाँ, मुख्य द्वार का जो ऊपर का स्थान होता है, वह पितरों का स्थान माना जाता है। घर के मुख्य द्वार के ऊपरी हिस्से में ही पितृ, कुलदेवी, कुलदेवता वास करते हैं। जिस घर के पितृ स्ट्रांग नहीं होते हैं या फिर कुलदेवी कुलदेवता स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो उस घर में हमेशा ही नकारात्मक ऊर्जाएं वास करती हैं। और दोस्तों, जिस घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है, उस घर के सभी सदस्य आपस में ही लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। वैसे तो घर को मंदिर कहा जाता है, लेकिन जहाँ पर नकारात्मक ऊर्जाएं वास करती है, वह घर मंदिर कम और युद्ध का मैदान ज्यादा लगता है, क्योंकि उस घर के हर सदस्य के बीच आपस में ही वाद विवाद और मतभेद होता रहता है। घर में हमेशा ही किसी न किसी को कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। अकाल मृत्यु का खतरा बना रहता है। चिंताएं और बेचैनी हमेशा बनी रहती है। ठीक इसके विपरीत, जिस घर में सकारात्मक ऊर्जाएं वास करती है, वहाँ पर लोग काफी ज्यादा समझदार होते हैं, शांत होते हैं, सभी कार्य को बड़ी समझदारी के साथ करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आपको नए साल के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक स्वास्तिक बना देना है। हर महीने उस स्वास्तिक को आपको रिचार्ज करते रहना है। काफी लोग तो ऐसे होते हैं जो साल में एक बार स्वास्तिक बनाकर उसे कई सालों के लिए भूल जाते हैं, जबकि इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि घर का मुख्य द्वार ही सबसे ज्यादा मुख्य है, तभी तो उसे मुख्य कहा जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि स्वास्तिक को आपको हर महीने रिचार्ज करना है। दोस्तों, स्वास्तिक के बड़े ही ज्यादा लाभ होते हैं। इसके जितने भी डंडियां होते हैं, यानी इसके जो लेग्स होते हैं और इसमें जो स्पेस होता है, वह सभी चीजें तंत्र को दर्शाती है। स्वास्तिक एक प्रकार का यंत्र होता है जो धन को आकर्षित करने में प्रभावी भूमिका निभाता है, यानी कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव सभी चीजों को आकर्षित करने के लिए यह प्रभावी यंत्र के रूप में कार्य करता है। दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखा करें कि अगर आपके घर में धन की समस्याएं हैं, तो केवल हल्दी से ही स्वास्तिक को बनाना है। अगर आपके घर में शत्रुओं की समस्याएं रहती है, अगर आपके बच्चे कहना नहीं मानते हैं, भूत प्रेत की समस्याएं होती रहती है, तो आपको अष्टगंध का इस्तेमाल करना है, या फिर आपको सिंदूर में चंदन मिलाकर के घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाना है। इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। पितृ प्रसन्न होते हैं, कुलदेवी कुलदेवता का साथ बना रहता है। घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती और हमेशा ही आपको अपने स्वास्तिक को रिचार्ज करते रहना है। इसके साथ ही आपके घर का जो मुखिया है, उसके डेट ऑफ बर्थ का भाग्यांक निकालकर मकर संक्रांति के दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर अंदर की ओर लिख लेना है। और जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं या फिर बाहर से घर में आते हैं, तो बस उस अंक को रोजाना छूना शुरू करें। बस इतना करने मात्र से ही यह अपना चमत्कार दिखाना प्रारंभ कर देता है। आपकी जीवन में चल रही सभी प्रकार की ध्यान से संबंधित समस्याओं को दूर करने के साथ ही आपके भाग्य को जागृत कर देता है। चाहे शत्रु की समस्या हो, कर्ज की समस्या हो या फिर और कोई समस्या हो, वह खत्म हो जाती है। जब आपका भाग्य जागृत होगा तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे। अब आपको यह निकालना कैसे है? तो दोस्तों, जन्म तिथि में महीना, दिन और साल, इन तीनों चीजों को एक साथ कैलकुलेट करके प्लस कर लें। उसके बाद 4 अंकों का डिजिट निकलेगा,
फिर उन चारों अंकों को भी अलग अलग करके प्लस कर देना है। बस सिंगल डिजिट आपको निकालना है। जब तक आपका सिंगल डिजिट नहीं निकल जाता है तब तक सभी अंकों को एक दूसरे से प्लस करते जाएं, और जब सिंगल डिजिट निकल जाता है 1 से 9 के बीच में तो बस वही आपका भाग्यांक है। आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर भाग्य को कुछ इस प्रकार लिखना है कि जब आप घर से बाहर जाते हैं तो उसे छूकर निकले, और जब घर के अंदर आते हैं तो उसे छूकर के अंदर आए। अगर घर परिवार के अन्य सदस्य इस प्रयोग को करना चाहते हैं तो किसी लाल पेन के माध्यम से या फिर लाल स्केच पेन के माध्यम से दीवार पर अपने भाग्यांक को लिख सकते हैं, या फिर किसी कागज में लिख कर के अपने तकिए के नीचे रख सकते हैं। इससे भी सेम इसी प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है। बस इतना करने मात्र से ही आपके कई बड़े ग्रह बलवान बन जाते हैं। और दोस्तों, अगर आपके आसपास आपका भाग्यांक होता है तो वह आपको जीवन में सफलता प्रदान करने में सहायता प्रदान करती है। दोस्तों, भाग्यांक केवल एक नंबर ही नहीं होता, बल्कि यह हमारे लिए एक एंजेल की तरह कार्य करता है। इसलिए तो एक बार इस प्रयोग को आपको अवश्य करना चाहिए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।